नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय रवि श्री पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। पिछले दिनों में ज्योतिष के पंच महापुरुष योगों की चर्चा कर रहा था। उनमें से 2 योगों की चर्चा मैंने कर दी थी। आज शेष बचे योगों की चर्चा करने जा रहा हूँ। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करने की कृपा करें। तो जो शेष योग बच गए थे उनका नाम है रुचक योग, मालव्य योग एवं सस योग। सबसे पहले हम लोग रुचक योग की बात करते हैं। रुचक योग किसी कुंडली में तब बनता है जब मंगल अपनी ही राशि का होकर या मूल त्रिकोण अथवा उच्च राशि का होकर केंद्र में स्थित होता है। आप लोग स्क्रीन पर जो होरोस्कोप जो कुंडली देख रहे हैं उसमें देख रहे होंगे कि लग्न में एक अंक लिखा हुआ है। इसका अर्थ पिछले दिनों मैंने बताया था कि 1 का अर्थ मेष, 2 का अर्थ मालव्य, 2 का अर्थ वृष, 3 का अर्थ मिथुन और इस तरह से। तो यदि किसी कुंडली में मान लें मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में केंद्र में ही मंगल बैठ जाए, या वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इस केंद्र में ही मंगल बैठ जाए, या फिर मकर लग्न जिसमें मंगल उच्च राशि का होता है, जो मंगल की उच्च राशि है मकर, यह अगर लग्न में हो जाए तो रुचक, और वहाँ पर मंगल विराजमान हो तो रुचक नामक योग बनता है। अर्थात यदि 1 नंबर में, 4 नंबर में, 7 नंबर में अथवा 10 नंबर में, इस चारों खानों में से किसी भी खाने में एक अंक लिखा हो अथवा 8 अंक लिखा हो अथवा 10 अंक लिखा हो और वहाँ पर मंगल मौजूद हो। फिर से सुने, ध्यान से सुने। यदि किसी कुंडली के केंद्र स्थान में इन्हें और इन 4 स्थानों को केंद्र स्थान कहा जाता है और इसमें से किसी भी स्थान पर 1 अंक लिखा हो अथवा 10 अंक लिखा हो अथवा 8 अंक लिखा हो और उसके साथ मंगल मौजूद हो तो रुचक नामक योग बनता है। इस रुचक नामक योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से हृष्ट-पुष्ट और बलिष्ठ होता है। अपने कार्यों से वह संसार में प्रसिद्ध होता है तथा स्वयं के अतिरिक्त देश की कीर्ति को भी उज्जवल करता है। वह स्वयं राजा होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। वह स्वयं राजा होता है अथवा अपना पूर्ण जीवन राजा के तुल्य ही व्यतीत करता है। अपने देश की संस्कृति एवं सभ्यता के प्रति वह पूर्णतः जागरूक और सजग रहता है तथा उसकी उन्नति में निरंतर प्रयत्नशील रहता है। उसकी चुंबकीय शक्ति एवं प्रभाव उत्पादक व्यक्तित्व के फलस्वरूप भक्त अथवा श्रद्धालुओं की भीड़ निरंतर उसके इर्द गिर्द रहती है तथा जीवन में उसे सच्चे मित्र प्राप्त होते हैं जो सदैव सहायक रहते हैं। ऐसे जातक का चरित्र उच्च कोटि का होता है और किसी भी प्रकार के प्रलोभन के दबाव में वह नहीं आता। आर्थिक दृष्टि से वह संपन्न रहता है। जीवन में द्रव्य का अभाव उसे महसूस नहीं होता तथा दीर्घ आयु प्राप्त करता है। वर्तमान युग के परिप्रेक्ष्य में देखें दोस्तों, तो इस प्रकार के योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति सेना या मिलिट्री में उच्च पदाधिकारी बनता है। अब हम अगले योग की चर्चा करते हैं। इस योग का नाम है मालव्य योग। जिस प्रकार अभी तक मैंने बताया
कि पंच महापुरुष में योग में जितने भी योग बनते हैं उनमें केंद्र स्थान का महत्व सर्वाधिक होता है। मालव योग में भी जिस प्रकार भद्र योग बुध ग्रह से बनता है, हंस नामक राजयोग बृहस्पति ग्रह से बनता है, रुचक नामक राजयोग अभी मैंने बताया मंगल ग्रह से बनता है, उसी प्रकार मालव्य नामक राजयोग शुक्र ग्रह से बनता है। अभी तक मैंने जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि यदि किसी कुंडली में किसी भी केंद्र स्थान में 2, 7 अथवा 12 शुक्र की उच्च राशि है, 2, 7 अथवा 12 किसी भी कुंडली के केंद्र स्थान में लिखा हो 2, 7 अथवा 12 और इन तीनों और इनमें से किसी राशि के साथ 2 के साथ अथवा 7 के साथ अथवा 12 के साथ शुक्र विराजमान हो तो वहाँ पर मालव्य नामक राजयोग बनता है। मालव्य नामक राजयोग पंच महापुरुष योगों में से एक है। इस कुंडली में इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति का शारीरिक ढांचा व्यवस्थित, आकर्षक एवं सुंदर होता है। ऐसा जातक पतले होठों वाला, सर्वावयव संपन्न शरीर वाला, लाल वर्ण शरीर, पतली कमर वाला, चंद्रमा के समान कांति वाला, लंबी नाक वाला, सुंदर प्रकाशमान नेत्र तथा अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क मित्रों काफ़ी मजबूत रहता है तथा वह कठिन से कठिन स्थितियों में भी विचलित नहीं होता। जीवन में इसे धन की ओर से कोई चिंता करनी ही नहीं पड़ती। धन स्वतः ही इस योग वाले व्यक्ति के पास खींचा चला आता है। उत्तम वाहन सुख भी मिलता है तथा जीवन में विविध भोगों का भोग सुखपूर्वक करता है। शिक्षा, संस्कृति एवं सभ्यता की दृष्टि से ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का तथा ख्याति प्राप्त होता है एवं देश विदेश में अपने कार्यों से पूजा जाता है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में मालव्य योग मौजूद था। मालव्य और हंस यदि ये दोनों योग किसी व्यक्ति की कुंडली में मौजूद हों तो जातक निश्चित रूप से राजनीति में अत्यंत उच्च पद प्राप्त करता है। वह मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर भी आसीन हो सकता है। अब पंच महापुरुष योगों में से जो एक अंतिम योग बच जाता है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। उस योग का नाम है सस योग। जैसा अभी तक मैंने बताया कि पंच महापुरुष योगों में से सारे योगों में केंद्र स्थान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। सस योग शनि ग्रह से बनता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में केंद्र स्थान में, पहले भी बताया कि ये चारों केंद्र स्थान हैं और इन केंद्र स्थानों में 10, 11 या 7 अर्थात तुला राशि शनि की उच्च राशि है। इन चारों केंद्र स्थानों में कहीं पर भी 10 लिखा हो, 11 लिखा हो अथवा 7 लिखा हो और वहाँ पर शनि मौजूद हो तो सस नामक राजयोग बनता है। सस नामक राजयोग एक बहुत ही शक्तिशाली राजयोग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति साधारण कुल में जन्म लेकर भी राजनीति विशारद होता है। उसके घर में नौकर चाकर रहते हैं तथा सेवकों पर उसकी आज्ञा चलती है। वह गांव का मुखिया, नगरपालिका अध्यक्ष या प्रसिद्ध नेता होता है। वह स्वयं राजा होता है, शास्त्रों में कहा गया है। वर्तमान में तो कोई व्यक्ति राजा नहीं होता है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि वह स्वयं राजा होता है या राजा तुल्य रहता है। सरल स्वभाव, सौम्य स्वभाव एवं राजनीति के दाव पेच ये सब मिलकर उसके व्यक्तित्व को अपूर्व बना देते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा। उनकी कुंडली में सस योग मौजूद था। इस योग के कारण ही
वे इतने प्रसिद्ध एवं महान व्यक्ति हो सके। तो इस प्रकार दोस्तों आज ज्योतिष के योगों की श्रृंखला में पंच महापुरुष योगों की चर्चा समाप्त होती है। और कार्यक्रम से विदा लेने से पूर्व एक सूचना देना चाहता हूं कि आप लोग इस माह के अंत में, दिसंबर माह के अंत में जो हमारे वीडियो प्रसारित होंगे, जो YouTube चैनल पर हमारा वीडियो दिखाया जाएगा, उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैं अगले वर्ष का राशिफल, अगले वर्ष का फलादेश, राशि फलादेश बताने जा रहा हूं। धन्यवाद।